my dear friends, welcome to my YouTube channel that is Learning and Programming with Chetan. फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम Java perspective, but if you are working on UI layer or if you are working on database layer, then also it is very important for you guys to know about this particular concept. तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि लिस्ट क्या होता है. What is array list in Java? What is linked list in Java? What is the difference between array list and linked list in Java? अगर लिस्ट बनाई गई है तो क्या पर्पस है लिस्ट बनाने का? एरे लिस्ट क्या होता है, क्यों बनाया गया एरे लिस्ट, कहाँ हम यूज कर सकते हैं एरे लिस्ट को, और अगर एरे लिस्ट बना लिया है आपने तो लिंक लिस्ट क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी लिंक लिस्ट को बनाने की, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं अबाउट दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. So first of all, let us discuss what is list in Java. तो my dear friends, पहले तो मैं आपको बता दूं कि list is an interface in Java and that is a part of collections framework. अब आप पूछेंगे कि भैया collection क्या होता है, ये तो बता दो. तो my dear friends, collection क्या होता है? If you want to represent a group of individual objects as a single entity, आपके पास बहुत सारे objects हैं, आप चाहते हो कि आप उसको एक साथ स्टोर कर सको और उनको इजीली एक्सेस कर सको, उन पे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको, उसको मैनिपुलेट कर सको. तो आप ये सब ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो? आप ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग कलेक्शंस फ्रेमवर्क. तो कलेक्शंस क्या हुआ? इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी, then you can use collections. अब आप बोलेंगे कि मैप भी तो होता है, क्या मैप कलेक्शंस का पार्ट है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैप इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शंस. फिर मैप क्या होता है? मैप इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ की वैल्यू पेयर्स. अगर कलेक्शंस की बात करें तो वहां पे अपन ऑब्जेक्ट्स स्टोर करवा रहे हैं, जबकि मैप की बात करें तो वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स स्टोर करा रहे हैं एज अ की वैल्यू पेयर. तो चलिए, मैप को तो अपन सेपरेट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन को मेनली कंसंट्रेट करना है ऑन लिस्ट, राइट. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लिस्ट क्या होता है. So if you want to represent a group of individual objects as a single entity where duplicates are allowed and insertion order is preserved, then that is known as list. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराना है और साथ के साथ आपको उनका इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना है, देन हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन डू दैट बाय यूजिंग लिस्ट कलेक्शंस. इतना तो क्लियर है ना? चलिए, सो फ्रेंड्स, अपन ने ये तो डिस्कस कर लिया कि लिस्ट क्या होता है. एक और चीज मैं बता दूं, लिस्ट क्या है? इंटरफेस है. तो इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस क्लासेस भी होंगी, राइट. तो अगर अपन एरे लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट की बात करें, या फिर अपन वेक्टर और स्टैक की बात करें, तो ये सब क्या है? ये सब लिस्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है. अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन को मेनली डिस्कस करना है कि एरे लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, करेक्ट. तो चलिए बात कर लेते हैं अबाउट एरे लिस्ट. सो फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है एरे लिस्ट में, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है? इसमें अपन यूज कर रहे हैं रिसाइजेबल एरे और ग्रोएबल एरे, विच मीन्स दैट अपन यहाँ पे कोई एरे की साइज डिफाइन नहीं कर रहे हैं. एज पर आर रिक्वायरमेंट वी कैन इंसर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू एरे लिस्ट और वी कैन डिलीट द ऑब्जेक्ट और रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एरे लिस्ट, राइट.
तो इसमें इंटरनली एक एरे यूज हो रहा है विच कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, दैट इज व्हाई इट्स नेम्ड एज रिसाइजेबल और ग्रोएबल एरे। तो एरे लिस्ट में अपन ने क्या देखा, इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, रिसाइजेबल एंड ग्रोएबल एरे। अपन साथ के साथ बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ताकि अपन देखते जाएं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में, और साथ के साथ दोनों में क्या क्या कॉमन फंक्शनैलिटीज होती है या फिर कॉमन फीचर्स इनके क्या क्या होते हैं। तो लिंक लिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, इसमें अपन यूज कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट। ये अपन क्यों यूज कर रहे हैं ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, करेक्ट। तो अपन डबली लिंक लिस्ट की एक नोड की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक प्रीवियस पॉइंटर होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, और क्या होता है उसमें एक और फील्ड होती है जो कि डेटा या फिर वैल्यू को स्टोर करती है। तो प्रीवियस पॉइंटर क्या करता है, प्रीवियस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करता है, और नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। तो ये तो बात हो गई अपने डेटा स्ट्रक्चर्स की। अब अपन कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, दोनों में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या इनमें इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व किया जाता है, मतलब कि अगर मैंने 5 ऑब्जेक्ट को एक के बाद एक इंसर्ट किया और मैं उनको उसी सीक्वेंस में रिट्रीव करना चाहता हूं या फिर गेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या वो कर सकता हूं बाय यूजिंग एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट? देन इट्स आंसर इज यस, यू कैन यूज इट, बिकॉज इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व किया जाता है। तो ये तो बात हो गई इंसर्शन ऑर्डर की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इसमें नल ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं? देन यस, नल ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड इन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या इसमें हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं? तो पहले तो आप मुझसे ये पूछोगे कि भैया हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये तो बता दो पहले। तो हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब अगर अपन एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर रहे हैं तो विद इन द सेम लिस्ट मैं इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकता हूँ, मैंने कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को विद इन द सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ। तो ये क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो हाँ, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स इन बोथ एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। अब अपन बात कर लेते हैं ये जो एरे लिस्ट है और ये जो लिंक लिस्ट है ये कौन से इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये इंप्लीमेंट करते हैं सीरियलाइजेबल इंटरफेस एंड क्लोनेबल इंटरफेस। लेकिन जो अपनी एरे लिस्ट होती है ये एक और स्पेशल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, और वो कौन सा इंटरफेस है, दैट इंटरफेस इज रैंडम एक्सेस इंटरफेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैंडम एक्सेस को क्यों अलग से इंप्लीमेंट कर रहा है और लिंक लिस्ट क्यों नहीं कर रही है, राइट। इसका आंसर भी आपको अगले 1 मिनट में मिल जाएगा। तो इस आंसर को समझने के लिए अपन पहले इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एरे लिस्ट की अगर अपन बात करें तो अपन इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, अपन इसको यूज कर सकते हैं इफ आर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिट्रीवल ऑपरेशन, which means that by using array list I can access any object which is present at any index with the same speed। और ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रैंडम एक्सेस इंटरफेस विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एरे लिस्ट। अब ये तो बात हो गई कि एरे लिस्ट को अपन कहाँ यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एरे लिस्ट को अपन कहाँ यूज नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट यूज एरे लिस्ट इफ आर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज insertion,
or deletion or removal of an object from middle. मान लीजिए कि आपके पास 10,000 ऑब्जेक्ट्स हैं राइट इन योर एरे लिस्ट। अब आप क्या कर रहे हैं 1000 जो उसका पोजीशन है या फिर जो उसका इंडेक्स है वहां पे एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपको वो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो रिमेनिंग 9000 ऑब्जेक्ट्स उनको क्या करना पड़ेगा, एक एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है इसमें मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशंस लगते हैं। दैट इज द रीजन वी डोंट प्रिफर array list when our frequent operation is insertion or deletion। तो भैया हम array list को यूज नहीं कर पा रहे हैं इंसर्शन और डिलीशन के लिए, तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें जो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो यूज हो रहा है doubly linked list, and because of this internal data structure we can use linked list to store your object or to remove your object from any position at a same speed. So if your frequent operation is insertion or deletion from any position, then you can use linked list। तो ये तो बात हो गई कि हम लिंक लिस्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको कहाँ यूज नहीं करते हैं। जनरली वी डोंट यूज इट इफ आवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिट्रीवल। मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि 9000 पोजीशन पे है, आपको उसको एक्सेस करना है फ्रॉम योर लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0th इंडेक्स एंड इट विल ट्रैवर्स द कंप्लीट लिस्ट। इसलिए वी डोंट प्रीफर लिंक लिस्ट। तो फ्रेंड्स अपन ने डिस्कस कर लिया है कि एरे लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, दोनों में कॉमन फीचर्स क्या है, कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं और कहाँ हमें इनको यूज नहीं करना चाहिए फ्रॉम परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से इंटरफेसेस ये इम्प्लीमेंट करते हैं। एक और फंक्शनलिटी में आपको बता देता हूँ अबाउट लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में क्या होता है, कुछ एडिशनल मेथड्स होते हैं जैसे कि ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट। अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि ये मेथड्स क्यों दिए गए हैं। ये मेथड्स दिए गए हैं सो दैट वी कैन यूज लिंक लिस्ट फॉर परफॉर्मिंग स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस। बिकॉज स्टैक में बात करते तो उसमें क्या होता है, लीफ ऑपरेशन होता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। एंड क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिंक लिस्ट में क्या है, कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको बताए थे अभी, जिनका यूज करके वी कैन इजिली अचीव दिस फंक्शनैलिटी ऑफ स्टैक एंड क्यू। तो फ्रेंड्स अपन ने अच्छे से समझ लिया है कि लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है एंड लिंक लिस्ट क्या होता है। Still, my dear friends, if you are having any doubt or any queries related to this particular topic or any topic, then you can please write your queries in comment section. And friends, I want you guys कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप तुरंत कर लीजिए so that you don't miss any update of my upcoming tutorials. एंड फ्रेंड्स आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज कि आप ये चैनल को रिकमेंड कीजिए, सजेस्ट कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर कलीग्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज और द बेनिफिट्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल एंड इट्स ट्यूटोरियल्स। I would like to wish you all the very best for your learnings.